घोर भक्ति में बाल कृष्ण के 5 अध्यायों के अंतर्गत तीसरे अध्याय में मैं विशाल करवल आपका स्वागत करता हूं। कृष्ण को अपने पैरों पे चलना आने के बाद से ही यशोदा को उलाहनों की आदत डालनी पड़ गई। और तो और उनके साथ उनके नटखट बाल सखाओं का भी सामना यशोदा को करना पड़ रहा था। कौन थे वो बाल सखा आप जानते हैं, और उनके बीच कान्हा की भूमिका। इस अध्याय में बाल कृष्ण की उन्हीं लीलाओं पे चर्चा करेंगे जिनके चलते पूरे गोकुल में हुड़दंग मचा रहता था। क्या करते थे बाल गोपाल? माखन चोरी में साथ देने वाले कान्हा के सखा बहुत थे, लेकिन आरंभ तो अकेले की चोरी से ही किया कान्हा ने। तभी तो सूरदास ने वर्णन किया है उस ग्वालिन की व्यथा का। कथा ऐसे है कि एक ग्वालिन यशोदा के पास आई उलाहना लेकर कि कान्हा उसके घर माखन चुराने आए। वो भवन में ही छुपकर देख रही थी। उसने देखा कि मटकी पूरी खाली हो गई है। पछतावा हुआ कि रोक नहीं पाई। बढ़ के उसने कान्हा की बांह पकड़ ली और शोर मचाने लगी। तब कन्हैया ने उसके पांव पकड़ लिए और मनुहार करने लगे। उनके नयनों से आंसू बह रहे थे। ऐसे में दया आ गई और छोड़ दिया। ऐसी कितनी ही बातें गोकुल में रोज होती थी। तोतली बोली से अब कान्हा बोलने लगे थे। तभी तो दाऊ से उनका झगड़ा हुआ। आकर उन्होंने मां से दाऊ के बारे में सब कहा। क्या कहा ये जानिए आगे। कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि मैया, मुझे ये दाऊ ग्वाल वालों के सामने बहुत चिढ़ाता है। कहता है कि यशोदा मैया ने तुझे मोल लिया है। क्या करूं मैया, इसी कारण मैं खेलने नहीं जाता। वो बार बार यही कहता है कि तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है। क्योंकि नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है। तू कैसे सांवला हो गया? अगर तू इनका बेटा होता तो गोरा होता। बाल कृष्ण बहुत दुखी थे बलदाऊ। कहते हैं कि ग्वाल बाल इस बात पे मेरी चुटकी लेते हैं, उपहास करते हैं, मुझे नचाते हैं और मुस्कुराते हैं। इस पे भी तुम मुझे ही मारने को दौड़ती हो। दाऊ को कुछ नहीं कहती। श्री कृष्ण की रोष भरी बातें सुनकर यशोदा मैया का आह्लादित होना स्वाभाविक था। फिर वो समझा के कहने लगी, कन्हैया, ये बलराम तो बचपन से ही चुगलखोर है, लेकिन ये क्या, कान्हा तो मैया की बातों से भी नहीं माने। तब यशोदा को गौओं की सौगंध लेकर कहना पड़ा कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी मैया हूं। कृष्ण के बाल सखा गोप कुमारों के नाम आप जानते हैं? नहीं ना? तो कहीं जाइएगा मत, अगले हिस्से में मैं बताता हूं। अंतराल के पश्चात घोर भक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब हम जानेंगे कन्हैया के बाल सखा कौन थे। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर उनके नाम पूछूं तो क्या सही उत्तर है आपके पास? कन्हैया के बाल सखा में मधुमंगल, सुबल, सुबाहु, सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, वरुथप, भोज, विशाल, तोक और श्रीदामा प्रमुख थे। वैसे तो सहस्त्र व्रत सखाओं के श्री कृष्ण ही जीवन थे, लेकिन कृष्ण अपने नटखट कार्यों को इन्हीं के साथ मिलकर करते थे। मधुमंगल का स्वभाव जानते हैं आप। वो कान्हा का प्रिय सखा था, पौनमासी देवी का पुत्र और श्री सांदीपनी जी का पुत्र था। मधुमंगल ही मस्खरे मनसुखा के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी गोप कुमार गरीब गवालों के पुत्र थे। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके साथ दौड़ते, कूदते, गाते, नाचते और तरह तरह के खेल खेला करते थे। यहाँ तक कि माखन की चोरी और गोपियों की मटकियों को फोड़ने में भी वो सदा कृष्ण के साथ रहते थे। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, मनसुखा से जुड़ा हुआ। कहते हैं कि उसके शरीर की सभी हड्डियां दिखाई पड़ती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने मनसुखा के कंधे पे हाथ रख के कहा, मनसुखा, तुम मेरे मित्र हो कि नहीं? मनसुखा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तब कन्हैया ने कहा, ऐसा दुर्बल मित्र मुझे पसंद नहीं, तुम मेरे जैसे तगड़े हो जाओ। मनसुखा रोने लगा। उसने कहा, तुम अच्छे घर से हो, तुम्हारी माँ तुम्हें दूध माखन खिलाती है, इसलिए तुम तगड़े हो। मैं तो गरीब, मैंने माखन नहीं खाया। मेरी माँ मुझे छाछ ही देती है, मुझ जैसे गरीब को माखन नहीं मिल सकता। कन्हैया ने मनसुखा से कहा कि मैं तुम्हें रोज माखन खिलाऊंगा। मनसुखा ने कहा कि कन्हैया, तुम मुझे रोज माखन खिलाओगे तो माता गुस्सा करेंगी। तब कन्हैया ने कहा कि अपने घर से नहीं, बाहर से खिलाऊंगा। इसीलिए तो कन्हैया ने माखन चोरी करना शुरू किया। योजनाएं बनाकर मटकी उठाकर लाते, खाते खिलाते और माखन गिराते भी। जिस कृष्ण के घर 9 लाख गायें थी, उन्हें माखन चुराकर खाने की क्या आवश्यकता थी? फिर भी अपने गवाल बाल सखाओं के लिए करना ही था उन्हें।
और उल्हाने आने पे कह देते, कित गजराज कहाँ मृग छोना, अनगढ़ मेल मिलावे, तू जन्नी मेरी अति भोली, उनके कहे पति आवे। अर्थात कहाँ ये हाथी के समान मोटी मोटी गोपियां और कहाँ मैं हिरन के बच्चे जैसा। माँ, तू किससे मेरी तुलना कर रही है? तू तो बहुत भोली है जो उनकी बातों में आ जाती है। आगे और भी रोचक किस्से हैं गोप गोपियों के, बने रहिए हमारे साथ। एक बार क्या हुआ कि खेल में कन्हैया हार गए और श्री दामा जीत गए। कन्हैया दाम देना नहीं चाहते थे और खेलना भी चाहते थे। तो श्री दामा ने कहा कि खेलते समय क्यों इतना गुस्सा करते हो? तुम हमसे जाति में तो बड़े हो नहीं, ना ही हम तुम्हारे घर में रहते हैं। तुम्हारे पास ज्यादा गायें हैं, इसीलिए इतना अधिकार जताते हो ना बात बात में। इस तरह के रोचक वार्तालाप उनके बीच आए दिन होते थे और खेल तो चलता ही रहता। कभी आंख में चोनी, कभी गिल्ली डंडा, तो कभी चकई भोरा। माखन चोरी और गोचारण तो जीवन का ही हिस्सा था। भगवान का मित्र होना श्री दामा से बेहतर कौन बता सकता था? वह तो खेल खेल में भगवान को घोड़ा बनाकर उनकी पीठ पर चढ़कर अपना दांव लेने से नहीं चूकते थे। कान्हा के संग खेलना, कान्हा से ही रूठना, फिर हृदय लगाना और उन्हीं से बराबरी करना बहुत सुखकर होता था। और कान्हा अपने ईश्वरत्व को भूल लीलाओं में डूबे हुए थे। मित्रों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार। उनसे अपने परम मित्र श्री दामा का दुख देखा नहीं गया। तभी तो गेंद के पानी में चले जाने पे कालिंदी में कूद गए। क्या हुआ कान्हा के साथ, जानिए आगे। वक्त एक अंतराल का, आप हमारे साथ बने रहिए। अंतराल के बाद आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कालिया नाग पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता हो जाने के कारण यमुना नदी में एक कुंड में आकर रहने लगा था। यमुना का पानी विषैला हो रहा था और उसके विष के कारण उस कुंड के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर गिर जाया करते थे। इसीलिए कन्हैया ने अपने सखा सुदामा की गेंद यमुना में फेंक दी और जब सुदामा ने हट कर लिया कि वो गेंद चाहिए, तो फिर कान्हा ने एक कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में छलांग लगा दी। उनके जल में कूदते ही यमुना का जल आप्लावित हो गया, जैसे कोई बहुत बड़े वस्तु का प्रवेश हो गया हो। फिर आप्लावित जल यमुना के किनारों तक पहुंच गया। कृष्ण ने कालिया नाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अब निरीह प्राणियों पे होने वाले अत्याचारों का समय समाप्त हो चुका है। वो हुंकार उठा और उसने कन्हैया पर आक्रमण कर दिया। सभी ग्वाल बाल चिंता में निमग्न हुए, कृष्ण की लीला को निहार रहे थे। कुछ जाके यशोदा को बताए कि कान्हा कालिया नाग से युद्ध कर रहे हैं। कालिया नाग ने उन्हें एक साधारण बालक समझ कुंडली में दबोच कर उनपे विष की फुफकारें छोड़ने लगा, लेकिन कान्हा को कुछ न हो। माता यशोदा ने अपने पुत्र का हाल देखा कि कालिया नाग उसके कोमल शरीर को जकड़े हुए है, तो दौड़ती हुई यमुना की ओर बढ़ने लगी। किसी तरह वहां खड़े ग्वालों ने उन्हें रोका। वृंदावन के सभी नर नारी उपस्थित हो गए थे। सबको लग रहा था कि कालिया नाग को हरा नहीं सकते कृष्ण, लेकिन कृष्ण ने एक झटके में स्वयं को कालिया नाग से मुक्त करा लिया। कालिया नाग कृष्ण के पहाड़ को सह ना सका और थक कर चूर हो गया। कृष्ण उछलकर कालिया के फन पर चढ़ गए और पैरों से प्रहार करने लगे। सबने देखा कि कान्हा के एक हाथ में गेंद थी और दूसरे में बांसुरी। कालिया के फनों पे वो पाद प्रहार करते हुए नृत्य कर रहे थे और बांसुरी बजा रहे थे। बहुत शीघ्र कालिया रक्त वमन करने लगा और उसका शरीर निस्तेज और निर्बल होता गया। लेकिन नाग पत्नियों की विनती पे कान्हा द्रवित हुए और कालिया नाग को अपने पास से मुक्त किया और उसने क्षमा मांगी कि पहचानने में भूल हो गई। उसकी स्तुति से प्रसन्न कृष्ण ने कहा कि रमणक द्वीप पे चले जाओ, वहां अब तुम्हें गरुड़ का कोई भी भय नहीं रहेगा। वह तुम्हारे फन पर मेरे चरण चिन्ह देखेगा और तुम्हारी शत्रुता भूल जाएगा। अब एक रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की गोपियों में पिछले जन्म में कौन क्या थी? आप जानेंगे आगे। कान्हा के कुछ प्रमुख गोपियों का पुनर्जन्म हुआ था। हाँ, ऐसा ही है। उग्रतपा नामक ऋषि ने रासलीला रत नव किशोर श्री कृष्ण का 100 कल्प ध्यान किया। उससे सुनंद नामक गोप की कन्या सुनंदा हुई। सत्यतप्पा नाम के ऋषि ने सूखे पत्ते खाकर श्री राधा के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का 10 कल्पों तक ध्यान किया। वह सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुई। हरिधामा नामक ऋषि ने निराहार रहकर कोमल पत्तों की शैया पर लेटे हुए श्री राधा कृष्ण का ध्यान किया। वह 3 कल्प के बाद सारंग नाम के गोप के घर रंगवेणी नामक कन्या के रूप में अवतरित हुई। जबाली ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर ब्रज में मिवहार करने कान्हा का ध्यान करते हुए 9 कल्पों तक तपस्या की। फिर वह प्रचंड नाम के गोप के घर चित्रगंधा के रूप में प्रकट हुए। इस तरह से
और भी लोग थे जो त्रेता में थे और द्वापर में उनका पुनः अवतार हुआ। अब अगर कृष्ण की बात करें, बलराम की बात करें, उनके पहनावे की बात करें तो बता सकते हैं कि किसे कौन सा रंग पसंद था। जानिए अगले हिस्से में। वक्त एक अंतराल का, आप हमारे साथ बने रहिए। हम चर्चा कर रहे थे कृष्ण और बलराम के पहनावे के बारे में, उनके मनपसंद रंग के बारे में। कृष्ण पीले और बलराम नीले रंग का वस्त्र धारण करते थे। वो पत्ते के मुकुट पहन लेते, कभी कभी रस्सी का यज्ञोपवीत धारण कर लेते। यूं तो गोकुल में जीवन बहुत सादगी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कंस तो कान्हा को समाप्त करने के ही जुगत में रहता था। वो आए दिन कोई ना कोई आपदा भेज ही देता था। अब तृणावर्त की बारी। जानते हैं कौन था तृणावर्त? मैं बताता हूं। एक दिन कान्हा चट्टान के समान भारी हो गए। यशोदा मां उनका भार न सह सकी और उन्हें गोद से उतार के पृथ्वी पे बिठा दिया और खुद घर के काम में लग गए। तृणाव्रत एक दैत्य था और कंस का निजी सेवक था। उसी के कहने पे वो गोकुल में बवंडर बन के आया और बैठे हुए बालक कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया और लोगों के देखने की शक्ति हर ली। लेकिन कान्हा का भारी बोझ तृणाव्रत से संभाला ना जा सका। वो शांत हो गया, वो अधिक चल नहीं पाया। कान्हा ने उसका गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि असुर की आंखें निकल आईं, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक कृष्ण के साथ ब्रज में गिर पड़ा। यशोदा बेटे को पाकर चैन की सांस ले रही। सब लोग धन्य मना रहे थे कि काल के मुख से कृष्ण सकुशल लौट आए। इस तरह कृष्ण की बाल लीलाओं में डूबते इतराते गोकुल के लोग ये नहीं जान पाए थे कि कृष्ण जन्म क्यों हुआ है। ऐसे विलक्षण कृष्ण की बाल लीलाओं पर केंद्रित धारावाहिक बाल कृष्ण बहुत जल्द आ रहा है बिग मैजिक चैनल पर, जहां कृष्ण की उन लीलाओं का दर्शन होगा जिनके बारे में हम अनभिज्ञ से हैं। ऐसे कान्हा के रोचक प्रसंगों से भरा धारावाहिक बाल कृष्ण अवश्य देखें। बाल कृष्ण के अगले अध्याय में हम कुछ और यादगार लीलाओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही कंस के विफल होते प्रयास पर भी दृष्टि डालेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विशाल करवल को अनुमति दीजिए। हरे कृष्णा।